नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस हम करेंगे कल के लिए। कल दिन होने वाला है अपना बुधवार का और डेट रहेगी 16 अगस्त। सबसे पहले 15 ऑफ अगस्त स्वतंत्रता दिवस की हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल। सबको बहुत बहुत बधाई। और दोस्तों माफ़ी चाहूँगा, मेरी आवाज़ बीच में खांसी खुशी भी आ सकती है। बुखार खांसी जुकाम इसने मुझे जकड़ रखा है पिछले हफ्ते 10 दिन से। बीच में ठीक होता है फिर दोबारा बढ़ जाता है। चलिए हम उस अपने बारे में क्या बताएं, एनालिसिस उसको शुरू करते हैं। 3-4 चीज़ें हैं जो मुझे आपको बतानी भी हैं, सिखानी भी हैं, समझानी भी हैं। उनको ज़रा देखिएगा, समझिएगा। उससे पहले ये वीडियो स्टडी पर्पस से ही है। जो चीज़ें मैंने मार्केट से खुद सीखी हैं पर्सनल लेवल पे, मैं वो आपके साथ शेयर करता हूँ। तो ये मेरा पर्सनल व्यू है मार्केट को लेके। आप अगर बाय सेल करते हैं तो आप ही अपने प्रॉफिट एंड लॉस के जिम्मेवार होंगे। मेरा चैनल कहीं से भी इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है, ठीक है। चलिए सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बताऊं, आप कभी भी देखिएगा पीछे के चार्ट खोल के भी फ्राइडे को, अगर फ्राइडे को पूरे वीक में मंडे से लेके थर्सडे फ्राइडे, ठीक है, ये वाले फ्राइडे वाले मंडे से लेके फ्राइडे के दिन अगर आपको पूरे वीक का लोवेस्ट लेवल मिलता है प्लस अगर पूरे वीक की लोवेस्ट क्लोजिंग भी मिल जाती है, तो बहुत रेयर होता है कि नेक्स्ट मंडे को आपको एक ग्रीन कलर का हैमर देखने को मिले। ये बहुत ही रेयर इवेंट होता है। ऐसा क्यों होता है? इसका रीज़न ये है कि मंडे से लेके फ्राइडे में आपने फ्राइडे वाले दिन को ऊपर से क्यों, थर्सडे को आपकी क्या होती है, एक्सपायरी होती है। थोड़ा कंसेप्ट को समझिएगा, साइकोलॉजी क्या बोलती है। थर्सडे को आपने एक्सपायरी अपनी संभाल ली, ठीक है। मंडे से लेके थर्सडे तक आपने कैसे भी करके, या मार्केट में जो भी हो रहा हो, जैसे ही एक्सपायरी वाला इवेंट निकला, फ्राइडे को आपने ऐसा सेल ऑफ किया या ऐसा माल छोड़ा या आपने फ्राइडे को ऐसी प्रॉफिट बुकिंग करी, ये चारों दिन के जो लो और क्लोजिंग हुए हैं वो आपने ब्रेक किए, है ना। वो आपने ब्रेक किया है। ये लो को भी आपने ब्रेक किया है और ये लोवेस्ट क्लोजिंग भी आपने ब्रेक की है। आपने नई लोवेस्ट क्लोजिंग भी दी है इस पूरे वीक की। तो ये एक फ्राइडे वाला दिन होता है जिससे कि एक्सपायरी का वीक स्टार्ट होता है। ये एक टोन सेट करता है एटलीस्ट फॉर 2 to 3 days कि भाई फ्राइडे को अगर अच्छी खासी ये चीज हमें कंसेप्ट जो है मिला, तो मंडे ओब्लिक ट्यूसडे हाफ 1-1:30 बजे तक हमको मार्केट थोड़ा डाउन साइड दिखेगा। हैमर आपको ट्यूसडे को तो देखने को मिल जाएगा कई बार, जब फ्राइडे को आपको ये इवेंट होते हुए दिखेगा। बट बहुत रेयर होता है कि मंडे को ये सेल ऑफ तो आना था, उसके बाद एक हैमर कैंडल बनता हुआ दिखे, ठीक है। ये बहुत कम ऐसे मिलेगा आपको कि फ्राइडे को अच्छा खासा सेल ऑफ है और मंडे को एक ग्रीन कलर का हैमर कैंडल है। अब करना क्या है आगे के लिए, देखिए। सबसे पहले जाइए आप वीकली चार्ट पे। यहाँ पे जो हेल्प आपको वीकली चार्ट करेगा वो डेली चार्ट नहीं करेगा। हैमर कैंडल है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। पिछले वीक का क्लोथ, आप यहाँ पे कंसेप्ट समझिएगा, ठीक है। इस इस वीक का जो लो है, देन इस वीक का जो लो है, देन इस वीक का जो लो है, आपको सारे लोज तोड़ते हुए मिल रहे हैं, नीचे की तरफ मिल रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, जैसे यहाँ पे सारे वीक के ऊपर की तरफ हमको हाई मिल रहे हैं। इस वीक के जो लो प्राइस है, इसके ऊपर अगर निफ्टी ट्रेड करेगा, इस वीक का जो लो है इसके ऊपर अगर निफ्टी ट्रेड करेगा, शॉर्ट नहीं करना है। क्यों? क्योंकि जो ट्रेंड बना हुआ है, ट्रेंड क्या बना हुआ है, लोअर लो का, कि आपको एक नया लो लो देखने को मिलता रहेगा, है ना। ये एक नया लो, ये एक नया लो, ये एक नया लो। यहां से भी नया लो कब देखने को मिलेगा? मान लो भाई इस कैंडल में भी नया लो देखने को कब मिलेगा? जब इस लो के नीचे ट्रेडिंग होगी।
ये नंबर इतना इंपॉर्टेंट नंबर है, वेडनेसडे ओब्लिक थर्सडे, ये दोनों दिन के लिए इस वीक का जो लो है वो सब कुछ डिफाइन करेगा, वो उसको ही लेके आपको ट्रेडिंग प्लान करनी है। और ये है क्या, यहां पे देखिए आप, इस जगह दिखेगा आपको 19412.75, 19412.75, इसको लिख लीजिए वेडनेसडे वाले दिन के लिए, इसको लिख लीजिए थर्सडे वाले दिन के लिए, घर की दीवारों पे, नोटबुक पे, जहां पे भी आपके लेट के बैठ के ट्रेडिंग करते हैं। सॉरी, 19412 छपा होना चाहिए आपके दिमाग में, 19412। अब मैं थोड़ा डेली चार्ट पे आता हूँ। ठीक है, इस कैंडल की ओपनिंग क्या थी, आपको याद होगा, 383 पे मार्केट खुला था, है ना, 19,383, ये इसका ओपनिंग प्राइस था। और इसका लो क्या निकला है, 19,412। कुछ हेड एंड शोल्डर मत देखिए दोस्तों, कुछ रेजिस्टेंस लाइन वगैरह मत देखिए, कुछ मत सोचिए, मैं आपको लेवल दे रहा हूं, डंडा डालिए सीधा हॉरिजॉन्टल लाइन का, उस पे ट्रेड लेना है आपको। क्योंकि मार्केट का जो प्राइस है वो अपने वीकली लो और मंडे की ओपनिंग के पास ही घूम रहा है, तो ये लेवल ही आपको इतना हेल्प कर देंगे, आपको कोई चार्ट पैटर्न, कोई ट्रेंड लाइन डालने की जरूरत ही नहीं है, तो सिंपल है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन पकड़ा, ये डाली आपने 412 पे, अरे ये वर्टिकल कहां से आ रही है यार, एक्सट्रीमली सॉरी दोस्तों। बस ये, ठीक है, और एक लाइन डालिए आप, 380 पे डालिए मोटा मोटा, ये पकड़ के बस। ठीक है, और एक कंसेप्ट ये दिमाग में डालिए, 470, ये तीन लाइनें बुधवार को आपको बता देंगी आपको करना क्या है। ये है आपका नो ट्रेडिंग जोन। एज ए ट्रेडर सबसे पहले डिफाइन करिए कि मुझे ट्रेडिंग कहां पर नहीं करनी है। ठीक है, अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हैं तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे ट्रेडिंग कब नहीं करनी है और मुझे ट्रेडिंग कहाँ नहीं करनी है। ये जोन के अंदर कोई ना बाय का बटन दबाना है ना कोई सेल का बटन दबाना है, कुछ नहीं करना है इस जोन के अंदर। तो ये जोन हो गया आपका क्या, नो ट्रेडिंग जोन। वो कल भी मैंने आपका नो ट्रेडिंग जोन बड़ा कर दिया था, 19,250 से 19,428, मंडे को सुबह जब प्रॉफिट बुक कर लिया था। इसका रीजन एक यही था कि अच्छा खासा प्रॉफिट बना है लास्ट 2 डेज में, फ्राइडे ओब्लिक मंडे, तो उसको सेव रखना है। अब जो नो ट्रेडिंग जोन मैं आपको दे रहा हूं वो दे रहा हूं 19,475, 19,380। ठीक है, इसके नीचे रहेगा तो आपको सेल करना है, इसके ऊपर रहेगा तो आपको बाय करना है,
एसएल, ये आपकी एसएल की लाइन है। क्या है ये एसएल? 19412। ठीक है, 19412 ये आपका एसएल है, ऊपर से भी ये आपका एसएल है, नीचे से भी। ट्रेड इनिशिएट करिए जब 5 मिनट की कोई भी कैंडल ऊपर या नीचे क्लोज हो जाती है। ठीक है, और नेक्स्ट 5 मिनट की कैंडल इसके क्लोजिंग प्राइस से ऊपर ट्रेड करने लगती है, आपको अपना ट्रेड इनिशिएट कर देना है इंट्राडे बेसिस पे। इससे ज्यादा कुछ मत सोचिए कि कहां पे रिजेक्शन ले रहा है, कहां पे जा रहा है। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ पे डालना बहुत इंपॉर्टेंट है, बट फिलहाल कल के लिए नहीं, अभी दिमाग मत लगाइए। दोस्तों वीडियो समझ में आ रही हो तो लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, और प्रॉफिट बुक कर लेना है आपको 50-60 पॉइंट लेके, इससे ऊपर का मत सोचिए। बस यहाँ पे ये आपका लेवल निकल रहा है 19555। BTST आप कर सकते हैं, कॉल कैरी कर सकते हैं। अगर आपको क्लोजिंग मिलती है 19555 की टिकिया के अबाव, इस लेवल के ऊपर अगर क्लोजिंग मिलती है तो कॉल कैरी कर सकते हैं। 19250 के नीचे अगर क्लोजिंग मिलती है तो आप पुट कैरी कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका, अगर आप कुछ घर लेके जाना चाहते हैं तो, है ना। तो ये क्लोजिंग जरूरी है इन दो लेवल्स के ऊपर ट्रेडिंग करने के लिए। 19475, 19380, एसएल 19412। आई होप निफ्टी आपको समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। ठीक है, बैंक निफ्टी में भी ये पैटर्न सब ड्रॉ करके देख रहे हैं दोस्तों। ठीक है, मैं इसमें आपको एक ही चीज बोलता हूँ, 42,200 के ऊपर चले, सॉरी 42 कह रहा हूँ, 44,200 के ऊपर चले, ये हेड एंड शोल्डर को अपने दिमाग में आपको डालना भी नहीं है, डालना भी नहीं है, रखना भी नहीं कि कोई हेड एंड शोल्डर बना हुआ है जो बियरिश, या आपका माइंडसेट जो है सेल की तरफ ही घुसाता रहेगा ये। ठीक है, 44,200 के अगर ऊपर चल पड़ता है बैंक निफ्टी, जस्ट डोंट थिंक ऑफ शॉर्ट। ठीक है, कोई आपको शॉर्ट करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर 44,000 के नीचे रहता है, छोड़ना नहीं है, ठोको, ठोको, ओनली ठोको, ठोको ठोको ठोको, ओनली ठोको। 44,000 के नीचे बिल्कुल ठोकना ही है। टारगेट है 43,500 से लेके 43,300। ये उसी प्रकार से आएंगे जिस प्रकार से ये 3-4 दिन नाटक करके 45,000 के अराउंड घूम रहा था ना। खींचते थे बुल्स, बट फिर सेलिंग आ जाती थी, फिर खींचते थे बुल्स, फिर सेलिंग आ जाती थी। ठीक है, वो सेलिंग क्यों आई? क्योंकि 40,000 को रिक्लेम कर ही नहीं पा रहा था मार्केट। 45,000 को बैंक निफ्टी रिक्लेम ही नहीं कर पा रहा था। बट यहां पे क्या हुआ है, आपको क्लोजिंग कहां मिली है? 4090 के ऊपर मिली है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, 44,000 के नीचे रहता है, आपको दोबारा से मौका है 600-700 पॉइंट कैप्चर करने का 3 से 4 दिन के अंदर अंदर। ठीक है, क्योंकि जो सेल ऑफ हो रहा है, मार्केट की स्क्रीन क्या बोल रही है कि ये जो गिरा है, ये कभी भी ऐसी कोई गिरावट नहीं आई है कि 1,000 पॉइंट गिर गया या 800 पॉइंट गिर गया। कोई बहुत प्यार प्यार से माल छोड़ रहा है। ठीक है, कि भाई ठीक है, तुमको खींचना है खींच लो खींच लो। फिर कोई एक दिन पकड़ता है जहां पे 500-600 का माल छोड़ा जाता है, अगले दिन फिर 300-400 पॉइंट का माल छोड़ा जाता है। इस प्रकार से सेल मार रहा है कोई। आपकी आपकी कैंडल ऐसी ही दिखेंगी आपको। यहां देखिए आप, 1 2 3 4 5, 5 कैंडल में 43,000 से 46,000 पहुंच गया मार्केट। और यहां पे बहुत धीरे 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 मध्यम करके माल छोड़ा जा रहा है। तो एक बार ये इस जगह तक आना चाहिए, ये लेवल है 43,400 के आसपास, है ना। बट वो आएगा कब? जब ये 44,000 के
नीचे ट्रेड करेगा। और हेड एंड शोल्डर अगर आप ड्रॉ कर रहे हैं, अगर आप फैन है बहुत हेड एंड शोल्डर वगैरह पैटर्न के, पैटर्न की भैया मार्केट बैंड बहुत बजा रहा है पिछले 2-3 महीने में, तो उसको दिमाग में तभी रखिएगा सबसे पहले जब ये लेवल टूटे। ये लेवल टूटा तो डेफिनेटली ये आएगा टारगेट 42583, जो कि आना है 1000% आना है ना, 1000% आएगा ये लेवल स्क्रीन पे। पर वो बात की बात है, अभी फिलहाल कंडीशन उसके लिए क्या है, देखिए आना है, क्या पता ऊपर जाना हो 2 महीने बाद आए, यहाँ इसे लेके बैठने कोई मतलब नहीं है। हाँ, आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, 44,000 के नीचे ट्रेड करता है, 43,400 क्लोजिंग बेसिस तोड़ देता है, तो 90 to 95% चांसेस है अगले 4-5 दिन में ये लेवल भी स्क्रीन पे आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये है बैंक निफ्टी आपके लिए। हाँ, बैंक निफ्टी में बाय कब करना है वो मेरी रिकमेंडेशन नहीं है, मैं बैंक निफ्टी में बाय की रिकमेंडेशन नहीं दे सकता, ना ही मुझे बैंक निफ्टी में कुछ ऐसा लग रहा है कि सुपर डुपर तेजी हो जाएगी। 2-3 रीजन है दोस्तों इसके। रुपया आपका 83 क्रॉस कर गया है, ठीक है, INR, है ना। आपका डॉलर इंडेक्स 13 पॉइंट कुछ ये क्रॉस कर गया है, और ये 104, एक 104 के ऊपर ब्रेकआउट लेवल है इसका, ये डॉलर इंडेक्स का। ऊपर से आपकी जो इन्फ्लेशन के रेट आए हैं वो सीधा 7 पॉइंट को क्रॉस कर गया है, ठीक है। ये ठीक नहीं लग रहा है मेरे को, ये मैं फंडामेंटली बात कर रहा हूँ, हालांकि मैं फंडामेंटली इतनी डिस्कशन करता नहीं हूँ, मैं करता डिस्कशन चार्ट पे ही हूँ। चार्ट पे इन तीनों का इम्पैक्ट क्या आता है वो हमको वेडनेसडे ऑब्लिक थर्सडे को पता लगेगा। मार्केट नेगेट कर देता है कि मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, 83 रुपया है, डॉलर इंडेक्स इतना है, ठीक है, इन्फ्लेशन दोबारा आपकी 4 पॉइंट कुछ थी, सीधा 7% पहुंच गई है, और ये प्रेशर क्रिएट करेगा RBI के ऊपर। बट RBI जो है गवर्नमेंट की जेब में, गवर्नमेंट इलेक्शन तक रेट ऑफ इंटरेस्ट शायद बढ़ाना नहीं चाहती है, पर 7% बहुत ज़्यादा है इग्नोर नहीं कर सकते आप। ये डेटा 6, 6.25 के आसपास होता फिर भी ठीक था, एकदम से 7% ड्रास्टिकली ऐसे हो गया कि भाई आप किसी चीज को नीचे उतार के लेके आए, उसने ऐसा जंप लगाया वो सीधा ऊपर ही जाके बैठ गई जहां से आपने उतारना चालू किया था, एक ही मंथ के अंदर, जुलाई मंथ के अंदर। क्योंकि अपने यहाँ पे इन्फ्लेशन किस चीज से है, अपने यहाँ की इन्फ्लेशन काउंट होती है फूड आइटम से, खाने पीने के भाव से, वो बहुत इंपैक्ट डालता है। US में इन्फ्लेशन किस चीज से काउंट होती है, रियल एस्टेट, हाउसिंग का जो वहां पे सिस्टम है, वहां पे इस इस चीज को देख के उधर का जो CPI का डेटा है वहाँ पे इस चीज़ का इम्पैक्ट ज़्यादा होता है, क्योंकि खाना पीना वहाँ पे वो इतना बड़ा हो चुका है देश, उसका कोई असर नहीं पड़ता। तो आप देख लीजिए टमाटर किसके भाव क्या थे, जो इन्फ्लेशन इतनी जंप मारी है। चलिए दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करना ना भूलिएगा। वीडियो अगर आपको कहीं भी किसी पार्ट में अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए।